मैंने उनके साथ बहुत करीबी काम किया। उनकी जो 2-3 खूबियाँ हैं उनका मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा जी। क्योंकि जब वो हमारे पास आते थे तो आर्मी चीफ की हैसियत से आते थे और बहुत हाई लेवल की प्लानिंग होती थी और उसमें सीक्रेट और टॉप सीक्रेट लेवल की बातचीत होती थी। तो मैं सिर्फ उनके बारे में 3 बातें कहूँगा कि उनको काफ़ी करीब से देखा कि जब कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री कोई अनबायस्ड हिस्टोरियन लिखेगा ना तो उसमें 3 बातों का तो उनको ज़रूर क्रेडिट देगा। पहली बात तो ये है कि उन्होंने रशियंस को शिकस्त दी। ठीक। हम जब जूनियर ऑफिसर से तो हम पढ़ा करते थे कि रशियंस का एक ड्रीम है जो ज़ार के ज़माने से भी चला आ रहा था और वो ये था कि उन्होंने एक दिन इंडियन ओशन के वार्म वाटर्स तक लैंड रूट से पहुंचना है। ठीक। और जब वो अफ़गानिस्तान पहुंच गए तो उस वक्त लग रहा था कि हम अगला टारगेट हैं। ठीक। और हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि हम उनकी कन्वेंशनल फोर्सेस का मुकाबला कर सकते। ठीक। तो सारी कहानी तो आप जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से सब कुछ प्लान किया गया, जिस तरीके से उनके साथ मुजाहिदीन ने लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया और फिर जिस तरह से उनको शिकस्त हुई, तो लोग तो बहुतों को क्रेडिट देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो जनरल ज़िया साहब को मिलना चाहिए जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव किया। ठीक। दूसरी है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। सच्ची बात यह है कि प्रोग्राम तो ये इसकी इब्तिदा तो भुट्टो साहब के ज़माने में हुई थी, लेकिन अब इस पर काम नहीं शुरू हुआ था जबकि 77 का माशरा लग गया। तो 77 से लेकर 86 तक, 86 में हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो चुकी थी, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है बना लिया था। ये सारे का सारा उनके ज़माने में हुआ और आप जानते हैं उस ज़माने में कितने प्रेशर्स थे, उन तमाम को उन्होंने रजिस्ट किया, किस तरीके से बाहर से सामान मंगवाया गया, किस तरह से डॉक्टर एकू खान को सपोर्ट किया गया और फिर किस तरह से ये डिवाइस तैयार हुई। मैं समझता हूँ इसमें उस शख्स का बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ तीसरी चीज़ जिसको उनको क्रेडिट देना चाहिए वो है कि ठीक है वो एक इस्लामी रियासत बनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन जो पहले से माहौल चल रहा था कि मस्जिद में शराब भी पी जाती थी, जुआ भी खेला जाता था, मुल्क में वैसे भी शराब होती थी, बहुत सारी बुराइयाँ थीं, उन्होंने लोगों की रीओरिएंटेशन कर दी कि पहले लोग जो थे वो नमाज़ पढ़ते हुए झिझकते थे। उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया कि जिसमें आप दीन के मुतालिक खुल के बात कर सकते थे। और फिर जिन्होंने फ़ौज को मोटर दिया, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह, ये एक बहुत अच्छा मूव था और वो लोग जो ख़ास तौर पे दीन के लिए काम करना चाहते थे उनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी जो खामियाँ वगैरह थी अब तो दुनिया में नहीं हैं, वो तो अल्लाह ही जानता है जी। कुछ लोग जानते हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जो उनकी खूबियाँ थी उनमें ये 3 जो चीज़ें हैं ये आउटस्टैंडिंग हैं और मैं समझता हूँ कि ये उनके क्रेडिट में जाता है।